तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 144 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि मास्टर जॉन जो होते हैं वहां पर उन मास्टर से फाइट करने के लिए बाहर निकलते हैं और कहते हैं अब जबकि हमने यहाँ पर तीनों बड़ी डिमोनिक फैमिलीज को खत्म कर दिया है तो इसी वजह से अब यहाँ पर अननोन मास्टर्स कहीं पर से निकल कर आ गए हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर अपनी टैंक फैमिली के चारों डायरेक्शन से प्रेशर महसूस हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पर उसने जिन सबऑर्डिनेट्स को रिलीज किया वो सारे जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और इसी के साथ ही दिखाता है कि माउंट हुआ सेक्टर लीडर वहां पर आते हैं और उसे कहते हैं कि मास्टर जॉन हम सभी लोग भी यहाँ पर आए हैं। माउंट हुआ सेक्टर लीडर अपने साथ वहां पर मास्टर हाकजू को लेकर आई होती है। वो उनसे कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि डिमोनिक मास्टर यानी कि ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो है वो इतनी जल्दी यहाँ पर हमारे पर अटैक कर देगा। तो मास्टर जॉन उसे कहता है कि चाहे वो यहाँ पर जल्दी अटैक करे या फिर लेट अटैक करे कभी ना कभी तो ये होना ही था और वैसे भी ये फाइट यहाँ पर खत्म होने वाली है और हम लोग जल्दी से यहाँ पर उन मास्टर्स का मुकाबला करेंगे ताकि हमारे अलायंस लीडर जो है वो जाकर ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड से फाइट कर सकें। फिर साथ ही वो हाकजू से कहते हैं क्या तुम रिकवर कर चुके हो। तो वो कहता है प्लीज मुझे माफ करिएगा, आपको मेरी वजह से परेशान होना पड़ा। और इसी के साथ ही हमारा योंग म्योंग जो होता है वहां पर से वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करता है। सभी मास्टर्स के साथ एक साथ बात करते हुए कहता है कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर इकट्ठे होने के लिए। वो सभी से कहता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा अर्जेंट है इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्टली तुम सभी को एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारा योंग म्योंग उन लोगों से कहता है कि मैंने यहाँ पर कुछ अनआइडेंटिफाइड मास्टर्स को नोटिस किया और आप लोगों ने भी यहाँ पर इस बात को नोटिस किया होगा। राइटियस अलायंस के लोग जो है वो यहाँ पर पहले इनसे फाइट नहीं कर चुके क्योंकि ये काफी ज्यादा अलग हैं, क्योंकि ये इंसान नहीं है, ये जियांगशी हैं। मैं इससे पहले इन मास्टर्स के साथ फाइट कर चुका हूं जिन्हें यहाँ पर दोबारा जिंदा किया गया था। इन्हें यहाँ पर आप लोग सोल पपेट कह सकते हो जिन्हें डिमोनिक टेक्निक से दोबारा जिंदा किया गया है। हालांकि ये असली इंसान है लेकिन मर चुके हैं और सिर्फ पपेट्स हैं। और लेकिन इनकी जितनी मार्शल आर्ट्स लेवल और जिनके पास जितनी भी टेक्निक थी वो सारी टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर ये काफी ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं और पांचों डायरेक्शन में से 5 मास्टर्स यहाँ पर आगे बढ़े। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी आगे बढ़े और जाकर एक एक मास्टर को जाकर कन्फ्रंट करें। जबकि मुझे यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस हो रही है जो एनर्जी यहाँ पर इन पांचों जियांगशी से भी ज्यादा पावरफुल है और मुझे लगता है कि वो ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड है जो कि हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है। मैं अपने साथ अपनी न्यूली अलायंस के मेंबर्स को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। मैं उनकी आर्मी उनकी स्क्वाड को लेकर अपने साथ आगे बढ़ रहा हूं ताकि जाकर ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड का मुकाबला किया जा सके। जबकि आप लोगों को यहाँ पर टैंक फैमिली की सुरक्षा का जिम्मा लेना होगा। आप सभी लोगों को मिलकर यहाँ पर इन सभी जियांगशी से फाइट करनी होगी ताकि इन सभी को यहीं पर रोका जा सके। तो क्या तुम सभी लोग यहाँ पर तैयार हो, क्योंकि ये आखिरी बैटल होने वाली है। आज की बैटल के बाद जा तो यहाँ पर हमारी राइटियस अलायंस खत्म हो जाएगी जहाँ पे डिमोनिक सेक्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि माउंट हुआ सेक्टर लीडर जो होती है वो अपने साथ योंग म्योंग को लेकर आगे की तरफ बढ़ रही होती है और कहती है हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि हमें यहाँ पर उन जियांगशीज को हराना है और इनके बारे में कहा गया है कि ये जियांगशी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। मरे हुए लोगों को जिंदा किया गया है जो कि अपनी ही कल्टीवेशन टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं जिन्हें वो जिंदा रहते हुए यूज कर सकते थे। तो योंग म्योंग उसे कहता है कि क्या वाकई में यहाँ पर ये पॉसिबल है और ऊपर से क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर इस बात के ऊपर बिलीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो माउंट हुआ सेक्टर लीडर उसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस बात के ऊपर बिलीव करना मुश्किल है। वो लोग ऐसा काम कर सकते हैं, वो डिमोनिक कल्टीवेटर्स है, वो किसी मरे हुए को दोबारा जिंदा करके यहाँ पर उसको एक जियांगशी को पपेट बना सकते हैं। तो योंग म्योंग उसे कहता है कि उन कमीने लोगों को तो यहाँ पर मरे हुए लोगों की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। कम से कम बंदा यहाँ पर मरे हुए लोगों को ही थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे देता है। तो वो उसे कहती है कि अगर वो लोग यहाँ पर मरे हुए लोगों को रिस्पेक्ट देते तुम्हें लगता है कि उन्हें यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेटर कहते, इसी वजह से तो उन्हें डिमोनिक कल्टीवेटर्स कहते हैं। तो यहीं पर से आगे बढ़ते बढ़ते माउंट हुआ सेक्टर लीडर को कुछ सेंसेशन महसूस होती है तो वहीं पर रुक जाती है। तो योंग म्योंग कहता है कि अब आपको क्या हो गया। तो वो साइड के ऊपर भागना शुरू कर देती है। तो वो उसे कहता है कि मास्टर आप कहां पर जा रही हैं। तो साइड के ऊपर जाने के बाद उन्हें वहां पर कुछ लाशें दिखाई देती हैं। तो माउंट हुआ सेक्टर के कुछ डिसाइपल्स को वहां पर मार दिया गया था और एक डिसाइपल वहां पर कह रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये टेक्निक इस टेक्निक को मैं पहचानता हूं, ये तलवार की टेक्निक जो थी वो तो यहाँ पर जोंगनैंग सेक्टर की टेक्निक थी। और इसी के साथ ही वो जो जियांगशी उनके सामने होता है वो मास्टर जोंगनैन ही होते हैं। मास्टर जोंगनैन अपनी तलवार घुमाकर जैसे उस लड़के को मारने लगता है तो साइड के ऊपर से माउंट हुआ सेक्टर लीडर वहां पर आती है और आकर उसके ऊपर अटैक कर दें, जिसकी वजह से मास्टर जोंगनैंग जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाते हैं। और साथ ही वो डिसाइपल से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। तो वो डिसाइपल उसे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मास्टर योन यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इन्होंने यहाँ पर जिन टेक्निक्स को यूज किया वो तो जोंगनैंग सेक्टर के सेक्टर लीडर यूज करते हैं। तो वो कहती है कि हाँ मुझे भी इस बात का शक था और साथ ही वो रोना शुरू कर देती है और कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा मैं यहाँ पर सोच रही हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो कमीना ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड यहाँ पर हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो यहाँ पर मास्टर जोंगनैन को जिंदा करके पपेट कैसे बना सकता है। और इसी के साथ ही मास्टर जोंगनैन की बॉडी के ऊपर से जब पट्टियां हटती हैं तो वाकई में वहां पर मास्टर जोंगनैन ही होते हैं। और उसे देखने के बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि इन्होंने यहाँ पर मास्टर जोंगनैन जो मर गए तो उसे यहाँ पर जिंदा करके पपेट बना दिया है। और इसी के साथ दूसरी तरफ मास्टर जॉन का सीन दिखाता है कि मास्टर जॉन जो होते हैं वो एक मास्टर के सामने फाइट कर रहे होते हैं जहां पर डिसाइपल्स ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। वहां
पर बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट रिलीज हो रहा होता है, कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा होता। मास्टर जॉन और उसके साथ वहां पर टैंक फैमिली लीडर होती है, वो दोनों ही वहां पर आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। मास्टर जॉन कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान का ऑरा इतना पावरफुल था और इस तरह का ऑरा था, क्योंकि मैं पहले भी इस ऑरा को महसूस कर चुका हूं। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाकई में वही है कहीं, क्योंकि ये नामगुंग फैमिली का नामगुंग जियोक है, जो कि जिसे स्वॉर्ड गार्ड भी कहते हैं। तो अगर ये वाकई में वो है तो फिर तो हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, और ये वाकई में वही होता है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें तीसरी तरफ का दिखाया जाता है, जहां पर हमारा जो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि अब तक मेरी मेन फोर्सेस वहां पर पहुंच गई होंगी और उन सभी लोगों को यहाँ पर सरप्राइज मिल गया होगा। मैंने यहाँ पर अपनी रेस्टोरेशन आर्ट को यूज करके जिन जियांगशीज को जिंदा किया वो सिर्फ और सिर्फ जियांगशीज नहीं है, बल्कि वो ऐसे जियांगशीज हैं जिनका कोई ना कोई महत्व है। वो सारे के सारे यहाँ पर इनकी म्यूरियम अलायंस के ही, राइटियस अलायंस के ही लोग हैं, और ऐसे लोग हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे और जिनकी लोग रिस्पेक्ट करते थे, जिनसे लोग डरते थे और जिनके सामने लोग अपने सर झुकाते थे और जिनके बारे में वो फीलिंग्स रखते थे। ऐसे लोगों को अगर जिंदा करके उनके सामने खड़ा कर दिया जाए तो जरा सोचो ये सभी लोग क्या करेंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनके सामने अपना सर झुकाएंगे या फिर चुपचाप वहां पर मर जाएंगे। जब तक यहाँ पर राइटियस अलायंस के लोग इस बात को मानेंगे कि उनके चाहने वाले या फिर उनका मास्टर या फिर यहाँ पर जिनके उनके जो सेक्टर लीडर हैं वो यहाँ पर एक जिंदा लाश है और उनको मारने से उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होगी। फिर साथ ही वो कहता है कि चलो अब यहाँ पर हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट महसूस हो रही है। और दूसरी तरफ हमारे योंगम्योंग को दिखाता है कि योंगम्योंग बड़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और साथ ही वहां पर अपने साथ सेक्टर लीडर से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस इमरजेंसी में हमारा साथ देने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हम लोग हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अगर तुम चाहो तो अपनी स्क्वाड को यहाँ पर भी वापस लेकर जा सकते हो। तो वो कहता है नहीं, हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमने जुबान दी है, हम लोग यहाँ पर तुम्हारी म्यूरियम अलायंस का हिस्सा और तुम्हारा साथ देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारा योंगम्योंग कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर हमारा साथ देने के लिए आए हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक बार ये सब कुछ सॉल्व हो जाए मैं फिर तुम्हारी टेक्निक को रिवाइव करने में तुम्हारी मदद करूंगा। और इसी के साथ ही माय योंगम्योंग को सामने से एक अटैक आता हुआ दिखाई देता है और माय योंगम्योंग वहीं पर से अपनी तलवार को निकालता है, अपने डैगर को निकालकर सामने की तरफ उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और बाकी सभी लोगों को भी बचा लेता है। तो माय योंगम्योंग कहता है कि अभी भी जो अटैक हुआ था मैं उसकी एनर्जी को जब वो बिल्ड अप हो रहा था उसको महसूस नहीं कर पाया, मेरी आंखों के अंदर यहाँ पर एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे मैं यहाँ पर उसको देख पाया हूँ, यानी कि अगर मेरे पास ये एबिलिटी नहीं होती तो अभी तक मैं यहाँ पर मर चुका होता। और सामने एक मास्टर खड़ा होता है जिसके हाथ में एक स्लिम तलवार होती है और उसके ऊपर कुछ राइटिंग लिखी होती है। तो माय यूसियोंग कहता है कि इसकी तलवार के ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसका नाम है स्विफ्ट स्वर्ड। ऐसा कैसे हो सकता है स्विफ्ट स्वर्ड, ये टेक्निक जो है ये टेक्निक तो मुझे यहाँ पर कुछ जानी पहचानी लगती है। तो उसके साथ जो सेक्टर लीडर होता है वो उसे कहता है कि मुझे इस बात में कोई भी मिस्टेक नहीं है, ये तलवार मेरे मास्टर की टेक्निक है और यहाँ पर इसने जिस टेक्निक को रिलीज किया है वो यहाँ पर राइटियस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है जिसे 4 सीजन स्वर्ड टेक्निक कहते हैं, जो कि हमारी सेक्टर की एक स्पेशल टेक्निक थी और ये मेरे मास्टर हैं। और इसी के साथ ही अपनी बैकग्राउंड सीन दिखाता है जहां पर उसका मास्टर जो है वो उसे कहता है अब जबकि डिमोनिक सेक्टर के लोग जहां पर आम सरेआम जहां पर अटैक कर रहे हैं हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए किसी को तो जाना पड़ेगा। और वो अपने डिसाइपल यानी इसी सेक्टर लीडर से कहता है कि मैं जा रहा हूं ताकि मैं जाकर उन्हें रोक सकूं। और वो उस दिन वहां पर से गायब हो गया था और उसे कहकर गया था कि तुम्हें जहां पर इस सेक्टर के लिए अपने आप को डिवोट करना होगा, तुम जहां पर अपने सेक्टर के लिए आज के बाद जियोगे और साथ ही स्पेशल टेक्निक्स के साथ तुम अपने सेक्टर को आगे बढ़ाओगे मेरी जगह के पर तुम जहां पर से सेक्टर लीडर हो। तो सेक्टर लीडर होना शुरू कर देता और कहता है कि मेरा मास्टर आज से कुछ साल पहले गायब हो गया था और आज यहाँ पर मैं अपने मास्टर को दोबारा देख रहा हूँ, लेकिन मेरा मास्टर इस वक्त मर चुका और एक जिंदा लाश यानी कि पपेट बनकर मेरे सामने खड़ा है। हमारा योंगम्योंग कहता है कि इसका मतलब यह है कि हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड ने इस मास्टर को मार दिया और उसे मारने के बाद एक पपेट में चेंज कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि ये एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है। तो इसी के साथ फिर से सामने से अटैक होता है तो यूसिंग अपने डैगर के साथ उस अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है कि ये फिर से यहाँ पर अटैक कर रहा है। मैं यहाँ पर अटैक को गैदर होते हुए नहीं देख पाता, ना ही यहाँ पर उस अटैक को लॉन्च होते हुए देख पाता हूँ, मेरी आंखों से मैं सिर्फ और सिर्फ अटैक को अपनी तरफ आते हुए देख पाता हूँ। ये वाकई में एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है। तो हमारा यूसिंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हो सकता है कि मैं यहाँ पर इस टेक्निक से कुछ सीख पाऊँ। और इसी के साथ ही हमारा योंगम्योंग जो होता है वहां पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 144 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।